गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और नंबर सीरीज के नेक्स्ट सेशन को भी जानते हैं। और जो टॉपिक बच्चों हमारा चल रहा था नंबर सीरीज, उसी नंबर सीरीज के आज तीसरे कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। आज हम थर्ड सेशन को भी जानेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और क्लास शुरू कर लेते हैं आज की। ठीक, 5 केस हमारे प्रॉपर कंप्लीट हो चुके थे और 5 केस के बाद आज लास्ट केस होगा इसका। और आज हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज बच्चों इस टॉपिक को यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। छठवां केस बचा है, लास्ट केस। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज को पढ़ने के बाद ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली लगा सकते हो। प्रैक्टिस सीट आज आपको मिल जाएगी, टॉपिक टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। कल इसका डाउट सेशन रखेंगे और टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सीरीज को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को भी शुरू करते हैं। 5 केस पढ़ लिए, छठवां केस चलेगा और 6 केस जो होगा मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मैंने कल भी बोला था बेटा मल्टीप्लिकेशन सीरीज को सही से पढ़ लेना, क्योंकि यही एक ऐसा सवाल होगा जो थोड़ा सा लॉजिकल होगा। बाकी सभी सिंपल होते हैं, आसानी से पकड़ में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। इसके बाद बच्चों लेटेस्ट सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद टॉपिक लेटेस्ट सीरीज को शुरू कर लेंगे और लेटेस्ट सीरीज के कॉन्सेप्ट भी जान लेंगे, ठीक है बच्चों। ये दोनों टॉपिक अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। दोनों टॉपिकों को अलग अलग तरीके से बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू कर लें टाइप नंबर 6 की कहानी को, ठीक है। यहां तक हमारी कहानी कल हो चुकी थी, ठीक है बच्चों। ये 5 केस हमारे हो चुके थे। कल डाउट सेशन है, कल प्रॉपर तरीके से पूछ लेना बेटा करण, ठीक है। जो भी डीपीपी में क्वेश्चन नहीं बने, कल डाउट सेशन रहेगा, तो डाउट सेशन में आप प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं। कौन कौन से सवाल नहीं आएंगे वो कल प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर बच्चों? आ जाएगी, अभी आ जाएगी, ठीक है। गलत सीरीज अभी ले आएंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये 5 सवाल हो चुके थे। अब इसी से आगे अब क्लास शुरू कर लेते हैं। इसी से आगे की क्लास शुरू कर लेते हैं बच्चों। और सीरीज चलेगी मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो नंबर सीरीज में अब हम जानेंगे वो टाइप नंबर 6 होगा। और टाइप नंबर 6 में हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज इसको बच्चों हम जानने वाले हैं। इसको बच्चों हम जानने वाले हैं ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज कैसे बनती है। तो इस मल्टीप्लिकेशन सीरीज को समझ लो, किस तरीके से सवाल बनेगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस कर लो बेटा, जय दीक्षित बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो उसके लिए। इसलिए मैं हर केस को अलग अलग तरीके से करा रहा हूँ। टाइप 1 2 3 4 5 और अब 6 चल रहा है। ये सारे केस इसलिए अलग अलग तरीके से कराए क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे बच्चों में, ठीक है। किसी भी टाइप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए सारे टाइप मैंने बिल्कुल अलग अलग तरीके से कराए कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलग अलग तरीके से जाने। मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं सीरीज में इनटू का रिलेशन होगा। तो जिन सवालों में इनटू का रिलेशन होगा वो सारे सवाल मल्टीप्लिकेशन सीरीज के होंगे, ठीक है। इनटू का रिलेशन होगा, जैसे एक सिंपल सवाल समझाता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल दिया 10 40, अगला पद क्या आएगा। मान लो यहां पर सवाल पूछ लिया कौन सा पद बनेगा अगला। कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बना सकता है? 10 40 120 240 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? बेटा सारे हो जाएंगे, भी टेंशन मत लो। स्क्वायर में ही क्यूब आ जाता है, क्यूब और स्क्वायर साथ साथ उसी में कवर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों।
देख लेते हैं बेटा लॉजिक क्या चल रहा है। पहले हुआ है 4 का मल्टीप्लाई, उसके बाद हुआ है देखो 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद हुआ है बच्चों 2 का मल्टीप्लाई। तो अब कितने का होगा 1 का। अब 1 का देखो 4 3 2 1, अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी 240, 240 वैल्यू बनेगी और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा। यही बच्चों सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन सीरीज का सवाल बनता है, सिंपल सवाल होगा, तो बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाओ और सीरीज आपकी अपने आप बन जाती है। सीरीज बच्चों आपकी अपने आप बन जाती है। जैसे एक अगला सवाल दे दिया मैंने, एक सवाल बेटा मैंने आपके सामने और दिया, जैसे ये रहा सवाल, 5 हुआ, 10 हुआ, 30 हुआ, 60 हुआ, ठीक 180 हुआ, ठीक 360 हुआ, नेक्स्ट पद क्या आएगा। मान लो ये सवाल पूछ लिया तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो 2 का मल्टीप्लाई, आगे बेटा 3 का मल्टीप्लाई, आगे 2 का मल्टीप्लाई, आगे 3 का मल्टीप्लाई, आगे 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे कितने का होगा बेटा 3 का मल्टीप्लाई। तो 2 3 का मल्टीप्लाई करते हुए अगर हम गुणा करेंगे तो 0 18 1 और 1 10, 1080 बनेगा और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 1080। तो हम बोलेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। सवाल का करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बन जाएगा। तो अगर आसान सवाल होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आप चीजें आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल केस। लेकिन कभी कभी एग्जाम हॉल में बच्चों क्या करता है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो ये करेगा कि इंटू 1+1 कर लेगा, इंटू 2+2 कर लेगा, इंटू 3+3 कर लेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसी को जोड़ देगा। इंटू 4 करने के बाद 4+ कर लेगा, इंटू 5+5 कर लेगा। सीरीज बच्चों ऐसे भी बना सकता है। ठीक, कभी कभी सीरीज ऐसी भी आ सकती है कि इंटू 2+7 कर लेगा, इंटू 2+7 कर लेगा, ये इंटू लगातार चलता चला जाएगा। इंटू 2+7 का इंटू 2+7 की सीरीज चलती चली जाएगी। या ये भी हो सकता है कि इंटू 3-4 कर ले, इंटू 3-4 कर ले, इंटू 3-4 कर ले, इंटू 3-4 कर ले, ऐसी भी सीरीज बन सकती है। तो सवाल कैसा भी बन सकता है। कभी भी डायरेक्ट ऐसा नहीं करेगा कि 2 का मल्टीप्लाई कर दे या 4 का मल्टीप्लाई कर दे, किसी किसी का मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर देता है, जिससे सवाल हमारा थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है बच्चों। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 8, 17 लिख दिया, 35 लिख दिया, 71 लिख दिया, 143 लिख दिया, अगला पद क्या आएगा। ऐसे सवाल बनाएगा वो। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं देगा कि सीधे सीधे इंटू कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे इंटू कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसा सवाल नहीं देगा। आपको इंटू करके कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करवाएगा, जिससे आपको लॉजिक पकड़ना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है। देखो 8 से बना 17, तो आप बोलेंगे इंटू 2+1 कर दूं। 8 दूनी 16, 17 के पास पहुंच जाऊंगा, एक बढ़ा दो 17 हुआ, 17 दूनी 34 इंटू 2+1 हो रहा है। आगे देखो 35 दूनी 70 इंटू 2+1 हो रहा है। आगे बेटा 71 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दो तो 143 बन जाएगा। इंटू 2+1 की सीरीज चल रही है, तो आगे भी इंटू 2+1 की सीरीज चला देंगे। तो वैल्यू कितनी बनेगी, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका बनेगा 286 और 1 जोड़ दो 287 हो जाएगा। 287 आंसर बनेगा और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही इस सवाल का बच्चों करेक्ट ऑप्शन बनेगा और सवाल का एग्जैक्ट आंसर यही बना देंगे। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? तो इस सवाल का जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो एग्जैक्ट आंसर 287 होगा। पॉइंट क्लियर है? कर लेंगे। अब ये सरल और टफ सवाल कैसे होते हैं इनकी कहानी भी समझते हैं कि सर हमें कैसे पता चले ये सिंपल क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है। तो सिंपल और टफ क्वेश्चन की कहानी समझाता हूं। ये सवाल देखो, मल्टीप्लिकेशन की पहचान होती है कि सवाल कहीं ना कहीं आपको ऐसा हिंट मिलेगी हल्की सी कि सवाल स्पीड से आगे बढ़ेगा, है ना। तो कोई सी भी सीरीज अगर आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस हो कि स्पीड से बढ़ रही है, थोड़ी सी स्पीड से बढ़ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन लगा देना।
मोहित बेटा, तो जो टॉपिक आप पीछे से कवर कर रहे हो एक एक करके कवर करते चले आओ। साथ साथ जो टॉपिक लाइव चल रहे हैं उनको भी कवर करो, उसके साथ साथ एक एक टॉपिक पीछे से भी कवर करते चले आओ, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं लिख ले, 3-4 टॉपिक हुए हैं अभी इस बैच में, ठीक है बच्चों। तो आप आसानी से कवर कर सकते हो, 2-3 टॉपिक बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो समझ लो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर कहीं सवाल में ऐसा महसूस हो कि सीरीज थोड़ी सी स्पीड से चल रही है, सीरीज थोड़ी सी स्पीड से बढ़ रही है आगे, तो मल्टीप्लिकेशन माइंड में क्लिक करेंगे, ठीक है। हल्की सी भी कहीं लगे कि सीरीज स्पीड पकड़ रही है, मल्टीप्लिकेशन क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सवाल टफ कहां बनता है, जितना छोटा नंबर होता चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिकल लगा दिया उसमें, तो सवाल उतना ही लॉजिकल बन जाता है। बड़े नंबर तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, जैसे मान लो 10 लिखा है, 10 से अगर हम 120 बनाएंगे तो पता चल जाता है कि कितने का मल्टीप्लाई करने पर 120 के आसपास पहुंचेंगे। तो बड़े नंबर में तो हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं, लेकिन जितने छोटे नंबर होते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, सीरीज ये उतनी टफ होती जाएगी। मतलब ठीक उल्टा चलता है इसमें, बड़ा नंबर होगा तो सवाल आसान होगा, छोटा नंबर होगा तो सवाल उतना ही लॉजिकल होगा, ठीक। और ये सवाल बहुत लॉजिकल भी होते हैं, एक एक लॉजिकल सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। सवाल कैसे कैसे बनते हैं धीमे धीमे प्रैक्टिस कराता रहूंगा, और आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा, इसका आंसर सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। सबसे पहले 36 लिखा, फिर 73 बना है, फिर 147 बना है, फिर 295 बना है, फिर 591 बना है। अब अगला पद क्या बनेगा, मान लो एक सवाल दिया, ये एक सवाल दिया। अब देखो 36 से सवाल की शुरुआत हुई, 591 तक चले गए, फिर ऑप्शन देखा तो 1000 प्लस में ऑप्शन है। तो इतनी स्पीड से सवाल कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में ही भागेगा। ये ऐसे ही सवालों में हिंट मिल जाती है कि कहीं ना कहीं सवाल में इनटू का रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं सवाल में इनटू का रिलेशन होगा, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं स्पीड से भग रहा है, ठीक। तो कहीं पर भी ऐसा दिखे, ऑप्शन देखने से आइडिया लग रहा है कि 1000 प्लस में वैल्यू जा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल स्पीड पकड़ रहा है, तो इनटू का ही रिलेशन होगा। लगा दो, 36 दूनी 72 इंटू 2+1 कर दो, 73 में 2 का मल्टीप्लाई करो +1 हो जाएगा। यहां पर भी इंटू 2+1 हुआ है, यहां पर बेटा 7 दूनी 14 इंटू 2+1 यहां पर भी होगा, इंटू 2+1 यहां पर भी होगा बेटा, ठीक है। यहां पर भी इंटू 2+1 कर दो, तो आगे भी इंटू 2+1 कर देंगे, यहां पर भी इंटू 2+1 कर लेंगे। 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 नेम 18, 1 2 5 10 और 1 11, 183 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 1183 करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 1183 ही सवाल का राइट ऑप्शन होगा, और क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बेटा 1183 बन जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर है, पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों। तो जो सवाल बनेगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर बना देंगे। बता दूंगा बेटा, बता दूंगा, अभी रुक जाओ, अभी तो क्लास चल रही है बेटा, टेंशन मत लो। आज पूरी क्लास खत्म करा के जाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, ठीक है। कर लेंगे सारे बच्चे। एक सवाल बना के दिखा रहा हूं, एक सवाल बच्चों बना के दिखा रहा हूं। मैंने एक सवाल दिया 5, क्या आएगा इसमें, इस सवाल में क्या लॉजिक बनेगा, जल्दी बता दो बेटा। कभी कभी बीच में भी क्वेश्चन मार्क, देखो क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, चाहे पहले आ जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में आएगा तो हमें आगे और पीछे लॉजिक लगाते हुए चले जाना है, और एक कॉन्सेप्ट बनना होगा जिसके थ्रू आपको आंसर बता देना होगा, है ना।
जिसके थ्रू आपको आंसर बता देना होगा। कर दो बेटा। अब 5 से 14 बनाऊंगा तो 5 या 15, 15 में से एक कम कर दूं तो बेटा 14 बन जाएगा। लॉजिक लगा सकता हूं, इंटू 3 - 1। 5 15 में से एक कम कर दो 14, 14 या 42, एक कम कर दो बेटा 41 बन जाएगा। तो इन दोनों में एक बात समझ में आई, इंटू 3 - 1 चल रहा है, इंटू 3 माइनस चल रहा है। क्या ये काम आगे भी लग रहा है? आगे लग रहा है, इसमें लगा के देख लेते हैं। इंटू 3 - 1 क्या इसमें लग रहा है? 3 5 15, एक तिरछक 18 और एक 19, एक 3 3 9 और एक 10, 1095 में एक कम करूंगा 94, बिल्कुल सही है। लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, वो इंटू 3 - 1 का चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बीच में क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो आगे जो नंबर दिए उन पे पता कर लो, एंड में जो नंबर दिए उन पे पता कर लो, तो आपको यहां से एक हिंट मिल जाएगी कि क्या आंसर इसका बनेगा, क्या आंसर बच्चों इसका बनेगा। तो यहां पर लगा के देख लेते हैं, इंटू 3 - 1। अगर यहाँ इंटू 3 - 1 लगाऊंगा तो 3 1 3, 3 4 12, 123 में से एक कम कर दो तो 122 बनेगा। यहां वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 122 बनेगी, 122 बननी चाहिए। क्या 122 आगे फॉलो हो रही है? क्या 122 आगे फॉलो हो रही है? लगा के देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 3, 366 में से एक कम कर देंगे तो 365 बनेगा। बिल्कुल फॉलो हो रही है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन 122 बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों 122 बनेगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो बीच में जो राइट ऑप्शन बच्चों बनेगा वो 122 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा 122 होगा। दुष्यंत मौर्य, क्या कहना चाह रहे हो बच्चे, बता दो। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? कर लेंगे सारे बच्चे? अंश पंडित, ठीक है बच्चों। लॉजिकल सवाल दूं, एक लॉजिकल सवाल दूं। अगर सवाल में मैंने ये दे दिया 2 3 6 15 45, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? कोई बच्चा जल्दी से इसका आंसर बताए। दुष्यंत मौर्य बेटा कोई बात नहीं, ठीक। बहुत सारे बच्चों के बहुत सही आंसर आते हैं, जिनके सही आते हैं उनके तो सही है ही है। ठीक, अपने अपने आंसर सही निकालो प्रॉपर तरीके से। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं। 157 बनेगा, 155.5 बनेगा, 157.5 बनेगा और 168 बनेगा। क्या आंसर बनेगा इसका बता दो बेटा। सबका आ गया? सारे बच्चों का बन गया? चेक कर लो। कभी कभी पॉइंट में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। पॉइंट 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, 1.5 का। फिर आगे देखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर आगे देखेंगे बेटा 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ है। आगे देखेंगे बेटा 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 15 × 3 = 45 हुआ। चेक कर लो बेटा। पहले 1.5 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 2.5 का, फिर 3 का। तो अब जो मल्टीप्लाई होगा वो 3.5 का मल्टीप्लाई होगा। 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 × 3 करूंगा, 45 × 90, 135 बनेगा।
135 बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई, 45 का आधा 22.5 होता है, और 22.5 इसमें जोड़ दूं तो जो आंसर बनेगा आपका वो ये बनेगा 157.5, 157.5 बनेगा। तो यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है, 157.5, सी इज द राइट ऑप्शन होगा। तो कभी कभी मल्टीप्लाई इस तरीके से पॉइंट में भी मिलेंगे, कभी कभी बच्चों जो मल्टीप्लाई आएंगे वो इस तरीके से पॉइंट में भी मिलेंगे कि पहले 1.5 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 2.5 का, फिर 3 का, फिर 3.5 का, और 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 157.5 बनेगा। क्लियर? पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, एक सवाल और देते हैं, एक सवाल बच्चों में और देता हूं, उसको भी समझ लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला एक सवाल मैं और दे रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल बना दूं। अगर सवाल मैंने दे दिया बेटा, क्या आएगा, ऑप्शन भी दे दिए, 71, 79, 70, 72, क्या बनेगा बता दो। कोई भी बच्चा इस सवाल का लॉजिक बता दे। जितना छोटा नंबर सवाल उतना ही लॉजिकल, जितना छोटा नंबर सवाल उतना ही लॉजिकल, कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर। नहीं बेटा, अगला सवाल आपके सामने, 5 3 3 5 15, अगला सवाल क्या आएगा 15 के बाद? ऑप्शन दिए 71, 69, 70, 72, क्या बनेगा बेटा? मैंने क्या बोला, जितना छोटा नंबर होगा सवाल उतना ही लॉजिकल बन जाएगा, सवाल उतना ही लॉजिकल बन जाएगा बच्चों। जितना छोटा नंबर सवाल उतना ही लॉजिकल, जितना बड़ा नंबर सवाल उतना ही आसान हो जाएगा। हुआ या नहीं? मैं करा दूं? मैंने क्या बोला था कि सवाल, मल्टीप्लिकेशन सीरीज के सवाल थोड़े से लॉजिकल बनेंगे, ठीक है, थोड़े से लॉजिकल बनेंगे। देखो सवाल समझाता हूं, क्या लॉजिक चल रहा है। देखो 5 से 3 बनाना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं × 1 - 2, कह सकता हूं, 1 का गुणा करके 2 कम कर दूं तो 3 बन जाएगा। 5 का गुणा 1 में करो 5, 2 घटा दो बेटा 3 बन गया। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाते। मैंने क्यों बोला जितना छोटा नंबर होगा सवाल उतना ही टफ होगा, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि छोटे छोटे नंबरों पर बच्चा लॉजिकल नहीं बना पाता, बच्चा इनके गुणा भाग नहीं करता बच्चा, इसलिए गड़बड़ हो जाता है सवाल। अब 3 से बनाना है 3, तो क्या मैं ये कह सकता हूं × 2 - 3, × 2 - 3, 3 दूनी 6, और 3 कम कर दो 3 बचेगा। क्या 5 बनाने के लिए ये कह सकता हूं × 3 - 4, 3 × 3 = 9, में से 4 कम कर दो बेटा 5 बचेगा। देखो लॉजिक क्या चल रहा है, 1 का गुणा 2 का गुणा 3 का गुणा, 2 कम 3 कम 4 कम, कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, कॉन्सेप्ट बच्चों ये चल रहा है। ऐसे बेटा आगे यहाँ × 4 - 5 कर दो, 5 चौक 20 में से 5 घटा दो बेटा 15 बचेगा, 5 चौक 20 में से 5 घटा दो 15 बचेगा। तो लॉजिक समझ में आया? कुछ लॉजिक समझ में आया? लॉजिक चल रहा है देखो, 1 का गुणा 2 का गुणा 3 का गुणा 4 का गुणा, तो अब गुणा कर देना बेटा 5 का, ठीक। फिर देखो 2 कम 3 कम 4 कम 5 कम, तो आगे कर देना बेटा 6 कम।
तो बेटा इसका 15×5 = 75, 75 में से 6 कम कर दो तो करेक्ट ऑप्शन 69 बनेगा, करेक्ट ऑप्शन 69 बनेगा, बी इज द राइट ऑप्शन, सवाल का करेक्ट ऑप्शन भी होगा। ये लॉजिक चल रहा है। तो लॉजिक इतना टफ नहीं है, लॉजिक बच्चों इतना टफ नहीं होता, लेकिन जितना छोटा नंबर होगा सवाल उतना ही अच्छा बन जाएगा, सवाल उतना ही अच्छा बन जाता है। तो छोटे छोटे नंबरों पर ये सवाल उतने ही लॉजिकल बनते रहते हैं। इसलिए बच्चों मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज को सही से पढ़ लेना, ये एग्जाम में बहुत परेशान करेगी, ये एग्जाम में बच्चों बहुत परेशान करेगी। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? और देख लेते हैं बेटा एक सवाल। क्या आएगा अगला सवाल? इस सवाल का लॉजिक बता दो बेटा जल्दी से। अभी बता दूंगा बेटा, इस सवाल को कर दो, पहले इस सवाल को कर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सबका? मैं कर दूं? मैं कर दूं बच्चों? देखो 3 से 9 बनाएंगे तो अगर इंटू 3 कर दूंगा तो आगे कहीं पर भी ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 का कर रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 का कर रहा है, ऐसा कहीं लॉजिक नहीं है। तो एक दूसरा तरीका लगाते हैं, इंटू 2 + 3 कर लूं, इंटू 2 + 3 तो 3×2 = 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटू 3 + 3 कर लेते हैं, अगले वाले सवाल में देख लेते हैं। ऐसे बेटा अगला वाला सवाल लगेगा, 9×27 +2 कर लो, +2 कर लो। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि पहले 2 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दिया, फिर अगले सवाल में 3 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया। ऐसे बेटा देखो 29×2 = 58 होता है, 29×2 = 58, 58 में 3 जोड़ दो 61 हो गया। देखो 29×2 = 58 और 3 61 हो गया। ऐसे 61 से 185 बनेगा, तो इंटू 3 + 2 कर दिया, इंटू 3 + 2 कर दिया। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि पहले 2 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ रहा है और फिर दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ रहा है। यही दोनों कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, यही दोनों कॉन्सेप्ट लगातार रिपीट हो रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई 3 जोड़ दो, 3 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ दो, 2 का मल्टीप्लाई 3 जोड़ दो, 3 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ दो। तो अब बेटा क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर 3 जोड़ दिया जाएगा, 3 जोड़ दिया जाएगा। तो 185 का डबल करूंगा तो ये बनेगा बेटा आपका 300, 18×2 = 36, 370 और 373 बनेगा, 373 बनेगा। तो राइट ऑप्शन बच्चों 373 बनेगा और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। खत्म सवाल, ये लॉजिक बनेगा।
तो सवाल कहीं ना कहीं, हर सवाल मल्टीप्लिकेशन में इसी तरीके से बनता चला जाता है, आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से समझना होगा। 69 बेटा, इसका 69 आया था। पिछला सवाल ये रहा बेटा। यहां कर देता हूं दोबारा से। 5, 3, 3, 5, 15। अगला पद क्या आएगा? तो इसमें देखो मल्टीप्लाई जो हुआ है, इंटू 1 - का 2 हुआ है। ठीक। आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू 2 - का 3 हुआ है। इंटू 2 - का 3 हुआ है। 3 दूनी 6 में 3 कम कर दो, 3 बचा। आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है, वो इंटू 3 - का 4 हुआ है। 3 × 3 = 9, 9 में से 4 गया बेटा, 5 बचेगा। आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है, वो इंटू 4 - 5 हुआ है। 5 × 20 में से 5 घटा दो बेटा, 15 बचेगा। आगे जो मल्टीप्लाई होगा, इंटू 5 - का 6 होगा। तो 15 × 5 = 75, 75 में से 6 कम कर दो, तो करेक्ट ऑप्शन 69 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों 69 बनेगा। तो 69 आंसर बना है बेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बच्चा बनेगा, वो 69 बना था। ये बना था 69 आंसर। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? मनीष कुमार, क्या दिक्कत आ रही थी इस सवाल में? सिंपल सवाल था ये। हाँ, जब सवाल समझाया जाता है, तब बातों में ध्यान करवा लो, फिर कहते हैं सर दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो। तो जब सवाल कराया जाता है बेटा, तब उस टाइम पे समझ लिया करो। उस टाइम पे थोड़ा समझने की कोशिश कर लिया करो, तो ज्यादा सही रहेगा। इसका आंसर बता दो। 4, 5, 12, 39, 160, 805। अगला पद क्या आएगा? इस सवाल का रहेगा। अब ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो 5000 के आसपास नंबर पहुंच गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन ही होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन ही होगा। सवाल 4 से शुरू हो रहा है, और ऑप्शन देखो हजारों में चले गए। ऑप्शन हजारों में चले गए, तो कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। कहीं ना कहीं बेटा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। राधा सैनी बेटा, यूपी पुलिस का रिजल्ट बेटा दीपावली के आसपास है, दीपावली से पहले आ जाएगा। मतलब इसी महीने के लास्ट वीक में बोला है, तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बना दो बेटा जल्दी से इस सवाल का आंसर। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? सबका आ गया बच्चों? अगर मैं यहां लॉजिक लगाऊं, इंटू 1 + 1 कर सकता हूं। भाई 4 से 5 बनाना है, इंटू 1 + 1 कर दो। 5 से 12 बनाना है, तो इंटू 2 + 2 कर सकता हूँ। इंटू 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा बेटा। ठीक। आगे बेटा 39 बनाना है, तो 12 × 3 = 36 और 3 39 हो गया बेटा। तो एक बात समझ में आ रही है, 1 का गुणा 1 + 2 का गुणा 2 + 3 का गुणा 3 +। तो आगे बेटा 4 का गुणा 4 + होगा। ठीक है बेटा, 4 का गुणा 4 + होगा। आगे बेटा 5 का गुणा 5 + होगा। तो आगे बेटा 6 का गुणा 6 + होगा। कॉन्सेप्ट ये चलेगा, 16 × 5 = 80 और 5 सही है बेटा। तो 6 + 6 कर देंगे, तो 6 × 5 = 30 और 6 = 36 हो जाएगा। और 8 × 6 = 48, 48 हो जाएगा। तो 4836 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 4836 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब ए करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे। सवाल का बच्चों राइट ऑप्शन ए लग जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन बच्चों ए लगेगा, और सवाल हमारा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सवाल बच्चों हमारा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कर लेंगे सारे बच्चे? कर लेंगे सर?
एक लॉजिकल सवाल दे दूं और एक लॉजिकल सवाल दे दूं, कर दो बेटा। 4, 2, 2, 4, 14 के बाद क्या आएगा? ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं बच्चों। ऑप्शन है 67, 68, 69 और 70। आंसर बता दो। एक छोटे नंबर पे सवाल और दिया मैंने, एक छोटे नंबर पे सवाल और दिया। इस सवाल का आंसर बता देंगे कोई भी बच्चा। सारे बच्चों का आ गया? बिल्कुल सही पकड़े, सारे बच्चे बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ रहे हैं। 68 आंसर होगा। लॉजिक देखो, इंटू 1 - 2 कर सकता हूँ बच्चों, इंटू 1 - 2 कर सकता हूँ। आगे देखोगे बेटा तो इंटू 2 - 2 कर सकता हूँ। आगे देखेंगे बेटा इंटू 3 - 2 कर सकता हूँ। आगे देखेंगे बेटा इंटू 4 - 2 कर सकता हूँ। लॉजिक सब में क्या हो रहा है? इंटू 2 - हो रहा है, लेकिन सीरीज बढ़ रही है। पहले 1 का मल्टीप्लाई, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। 4 × 16 में से 2 घटा दो बेटा, 14 बचेगा। तो आगे भी यही होगा, इंटू 5 - 2 कर देना। 14 × 5 = 70 में से 2 कम कर दो, 68 बनेगा। राइट ऑप्शन बेटा 68 बनेगा, और बी इसका सवाल का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन होगा। तो 68 आंसर बनेगा। इंटू मल्टीप्लाई बढ़ता चला जा रहा है, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, और हर बार 2 माइनस करना है। 2 कम, 2 कम, 2 कम, 2 कम, 2 कम, 2 2 कम करते चले जाओ, और आपका आंसर 68 बन जाएगा। आपका आंसर बच्चों 68 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? पॉइंट सभी को क्लियर है? अब तो कर लेंगे सारे बच्चे, अब तो कर लेंगे सारे बच्चे। एक सवाल और समझा देता हूं इसमें। कभी कभी गलत पद पूछ लेता है। दी हुई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है? दी हुई दी हुई श्रृंखला में गलत पद बताएं। कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है, एक श्रृंखला दे रखी होगी, उसमें गलत पद पता करना है। जैसे 5, 16। कौन सा पद गलत है? कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बन जाता है, कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बन जाता है कि एक पद गलत होता है, गलत पद भी पता करना होता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल होता है कि इनमें से कोई एक गलत होगा। अब हमें वो गलत पता करना है, कौन सा नंबर गलत है। कौन सा नंबर बच्चों गलत है, बता सकते हो कोई बच्चा?
क्या गलत है बच्चों? तो गलत पद निकालने के लिए एक सीरीज लगाए, 5 से 16 बना दो। हमने बोला सर 11 जोड़ दिया। 16 से 29 बना दो। हमने बोला सर 13 जोड़ दिया। एक बात समझ में आ रही है? देखो 11 13, 29 से बेटा 44 बना दो। हमने बोला सर कितना जोड़ दिया? 15 जोड़ दिया। ठीक, तो एक बात समझ में आ रही है? देखो 11 13 15, तो इसके हिसाब से आगे 17 जुड़ने चाहिए। इसके हिसाब से आगे 17 जुड़ने चाहिए। तो 44 और 17, 7 और 4 11 का एक, एक कैरी, 5 और 1 6, 61 होना चाहिए। यहाँ 62 जो लिखा है, इस 62 की जगह पे कौन आएगा? 61 आना चाहिए था। 61 आना चाहिए था, क्योंकि 11 13 15 17, तो इसका मतलब जो नंबर गलत है वो 62 नंबर गलत है। करेक्ट ऑप्शन बेटा 62 हो जाएगा। राइट ऑप्शन बच्चों क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। 62 रॉन्ग लिखा हुआ है, तो 62 बेटा कैसा है? रॉन्ग। इसको बोलते हैं बेटा रॉन्ग सीरीज। इसको रॉन्ग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी इस तरीके के सवाल, लेकिन ये सवाल पहले बहुत आते थे, अब नहीं आते। ये बहुत रेयर केस होता है कि अब सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब तो डायरेक्ट अगला पद पूछता है, बात खत्म हो जाता है। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं, ये पहले बहुत आते थे, अब इतने नहीं आते। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गलत सीरीज वाला सवाल पूछेगा। आपसे क्या करवाता है कि एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा और अगला पद डायरेक्ट पूछ लेता है बच्चों, ठीक है। क्लियर बच्चों? अंकित राठौर, सर साइंस की अपलोड नहीं रही, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा साइंस की? बेटा नाराज नहीं हो, थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है। तबीयत सही नहीं है इसलिए बच्चों थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? डीपीपी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सवाल ऐसे भी कभी भी आए हैं तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। एक इस सवाल को और कर दो। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? कोई भी बच्चा जल्दी से बताएगा। 5 6 16 57 244, अगला पद क्या आएगा? अगला पद क्या आएगा बेटा? इस सवाल का आंसर और बता दो जल्दी से। साइंस की डीपीपी बेटा साइंस वाले सर बताएंगे, ठीक है बच्चों, साइंस वाले सर बताएंगे। अगर रीजनिंग में कोई डीपीपी नहीं मिली हो बता दो। रीजनिंग की डीपीपी मैं बताऊंगा। सभी टीचर अपने अपनी डीपीपी देते हैं, तो साइंस के बारे में साइंस वाले सर बताएंगे। रीजनिंग में कोई भी डीपीपी नहीं मिली हो बेटा बता देना। रीजनिंग के सारे डीपीपी मैं दूंगा, ठीक है। कहीं भी मिल सकता है बेटा करण गुप्ता, CBT 1 का एग्जाम सेंटर कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। आपके आसपास ही आएगा, जहां पर भी आपका होम टाउन होगा उसी के आसपास सेंटर मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। होम टाउन के आसपास ही सेंटर बनते हैं, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। ये नहीं कि बहुत उल्टा सीधा डालेंगे, होम टाउन के आसपास सेंटर बनते हैं, तो आपके घर के आसपास ही कहीं ना कहीं सेंटर मिलेगा, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया लॉजिक? ये सवाल क्लियर हो गया बेटा? कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? अगर इस सवाल में मैं ये कॉन्सेप्ट लगा दूं, एक कॉन्सेप्ट लगा दूं बच्चों, तो आगे यूं हो सकता है ×1+1 हो सकता है, 6 दूनी 12 +4 हो सकता है, होगा नहीं होगा? ठीक, 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48 +9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक बात समझ में आ रही है सर, क्या कि ×1 × 2 × 3 प्लस वर्ग संख्या जुड़ रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। अब देखो ×4 + 16 होना चाहिए, ×4 + 16 जुड़ेगा,
चेक कर लो बेटा, 4 सत्ते 28 हुआ, 2 4 5 20 और 2 22, 228 में 16 जोड़ दूंगा, अगर मैं 16 जोड़ दूं तो 244 हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, देखो 200 बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि वर्ग संख्याएं जोड़ रहा है। एक का गुणा करके पहले एक का वर्ग जोड़ दिया, दो का गुणा करके दो का वर्ग जोड़ दिया, तीन का गुणा करके तीन का वर्ग जोड़ दिया, चार का गुणा करके चार का वर्ग 16 जोड़ दिया। तो अब बेटा क्या करेगा, 5 का गुणा करके 5 का वर्ग 25 जोड़ देगा, 25 जोड़ेगा। तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1220 में 25 जोड़ दो तो 1245 बनेगा, 1245 बनेगा। और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, 1245। तो राइट ऑप्शन जो बच्चा बनेगा वो डी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन डी बन जाएगा। हाँ बेटा, आरपीएफ भी कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आप आरपीएफ का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आरपीएफ की रीजनिंग भी कवर कर सकते हो, आरपीएफ की रीजनिंग भी बहुत आसानी से कवर कर सकते हो बच्चों। गोपाल कुमार बेटा पूछ लो, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, पूछ लो। कल प्रॉब्लम डे, पीयूष यादव बेटा, कल प्रॉब्लम डे में, ठीक है। रीजनिंग बेटा एक बार सही से पढ़ लो, हर एग्जाम की रीजनिंग लगभग एक सी होती है, ठीक है बच्चों। एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़ा लेवल का फर्क होता है। अगर आपने किसी एक बैच में रीजनिंग ढंग से पढ़ ली, किसी एक बैच में रीजनिंग ढंग से पढ़ ली, तो आप ये मान के चलेंगे कि आप कहीं ना कहीं आप 80% रीजनिंग हर एग्जाम की कवर कर लेंगे। 80 से 90% रीजनिंग हर एग्जाम की कवर हो जाती है। 10 से 20% रीजनिंग में थोड़ा अप डाउन होता है, किसी एग्जाम में कोई सा भी टॉपिक नहीं पूछता, किसी एग्जाम में कोई सा भी टॉपिक नहीं पूछता, बस ये डिफरेंस आता है। बाकी आप एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लो, और सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद प्रॉपर तरीके से एक बार में रीजनिंग कवर हो जाती है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, राजेश बेटा अभी बता तो दिया था, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, फिर भी कल की क्लास में डाउट सेशन में और बता दूंगा इन टाइप के सवालों को। तो इसी तरीके से बेटा आप इन सारे सवालों को लगा सकते हैं। ये वाला सवाल मैं आपको HW दे देता हूं, ये वाला सवाल बच्चों मैं आपको HW दे देता हूं, लगा लेना बच्चों। और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। नंबर सीरीज का बच्चों जो टॉपिक था वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दूंगा वो क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूं। आज की क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो आपने क्लास पढ़ी वो पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको क्लास वाली क्लास पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है बच्चों। ये क्लास की पीडीएफ तो मिलेगी, उसके साथ साथ मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, आप डीपीपी लगा लेंगे। ये डेली बेसिस पे डीपीपी मिलती है, ये बच्चे लगा सकते हो। इसके बाद एक नंबर सीरीज का एक टेस्ट होगा, नंबर सीरीज का आपका एक टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट को भी बेटा दे लेंगे सारे बच्चे, इस टेस्ट को भी बेटा आज देंगे, ये भी आज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, एक प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, तो प्रैक्टिस सीट को भी प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आज आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा बच्चों, और ये सारे सवाल आप प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। पीडीएफ क्लास की जो क्लास में कराया था वो तो मिल ही जाएगा, डीपीपी डेली मिलती है। नंबर सीरीज का 20 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, ये जो टेस्ट होगा ये 20 क्वेश्चन का होगा। और प्रैक्टिस सीट भी आपको दूंगा, इसमें लगभग आपके 50 सवाल होंगे, इसमें लगभग बेटा आपके 50 सवाल होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे सवाल लगा लेना। कल हमारा डाउट सेशन चलेगा, तो कल का जो कहानी होगी बेटा कल की, तो कल की कहानी में क्या होगा, हमारा डाउट सेशन चलेगा।
डाउट सेशन बच्चों। तो डाउट सेशन में आप प्रॉपर तरीके से जो सवाल नहीं बने टेस्ट पेपर में, जो सवाल नहीं बने होंगे या जो भी डीपीपी में सवाल नहीं बने होंगे, वो कल हम डाउट सेशन में प्रॉपर तरीके से कवर कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से डाउट सेशन में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अभी सिलेबस काफी है बेटा, अभी बहुत सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, धीमे धीमे एक एक करके हम पूरे सिलेबस को पढ़ते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कल डाउट सेशन रहेगा नंबर सीरीज का। तो सारे बच्चे बेटा अपने अपने सवाल लगा के लाएंगे। सबसे पहले टेस्ट का डाउट सेशन चलेगा, जो टेस्ट पेपर कराऊंगा उसका डाउट सेशन चलेगा, ठीक। उसके बाद डीपीपी का पूछ लेना, जो डीपीपी मैंने आपको दिए उनका पूछ लेना, और प्रैक्टिस सीट आप खुद लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। तो कल प्रॉपर तरीके से इनके डाउट सेशन वाले सवालों को समझेंगे, किस तरीके के सवाल एग्जाम में बनते हैं, ये प्रॉपर तरीके से बेटा कल की क्लास में जान लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी अगली मुलाकात कल फिर करेंगे। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।